नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हिंदू धर्म में सूतक और पातक नाम से दो परंपराएं प्रचलित हैं। किसी के भी घर परिवार में कोई शांत हो जाते हैं या स्वर्ग चले जाते हैं तो उस परिवार या घर में सूतक लग जाता है। मृतक के जितने भी खून के रिश्ते के बंधु होते हैं उनके सभी के घरों में सूतक माना जाता है। तो क्या होता है सूतक और कितने समय तक होता है, जानिए इस संबंध में संक्षिप्त जानकारी। सबसे पहले समझिए कि सूतक और पातक क्या होते हैं। तो सूतक का संबंध जन्म मरण के कारण हुई अशुद्धि से है। जन्म के अवसर पर जो नाल काटा जाता है और जन्म होने की प्रक्रिया के दौरान जो हिंसा होती है उसमें लगने वाले दोष या पाप प्रायश्चित के रूप में पातक माना जाता है। इस तरह मरण से फैली अशुद्धि से सूतक और दाह संस्कार से हुई हिंसा के दोष या पाप से प्रायश्चित स्वरूप पातक माना जाता है। जिस तरह घर में बच्चे के जन्म के बाद सूतक लगता है, उसी तरह गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर लगने वाले सूतक को पातक कहेंगे। सूतक और पातक की परिभाषा इससे अलग भी है। जैसे व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात गोत्रज तथा परिजनों को विशिष्ट कालावधि तथा अनुशिव और अशुद्धि प्राप्त होती है, उसे सूतक कहते हैं। अशुचिव और अदार्थ अमंगल और शुद्ध का विपरीत अशुद्धि होता है। अब समझिए कि कब कब लगता है सूतक। तो जन्म काल, ग्रहण काल, स्त्री के मासिक धर्म का काल और मरण काल में सूतक और पातक का विचार किया जाता है। सभी के काल में सूतक के दिन और समय का निर्धारण अलग अलग किया गया है। तो सूतक और पातक का समय कितना है ये भी समझ लीजिए। तो मृत व्यक्ति के परिजनों को 10 दिन तथा अंतक्रिया करने वालों को 13 से 14 दिन सूतक पालन कड़ाई से करना होता है। मूलतः ये सूतक काल 1.25 माह तक चलता है। 1.25 माह तक कोई किसी के घर नहीं जाता। 1.25 माह अर्थात 40 दिन। 40 दिन में नक्षत्र का एक काल पूर्व हो जाता है। घर में कोई सूतक या पातक हो जाए तो 40 दिन तक का सूतक या पातक लग जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि 7 पीढ़ियों पश्चात 3 दिन का सूतक माना जाता है, लेकिन ये निर्धारित करना कठिन है। मृत्यु के अन्य परिजन कितने दिनों तक सूतक का पालन करेंगे ये संबंधों पर निर्भर है तथा उनकी जानकारी पंचांग व धर्मशास्त्रों में दी जाती है। लेकिन जिसका संबंध रक्त से है उसे उभर बताए नियमानुसार ही चलना चाहिए। जन्म के बाद नवजात पीढ़ियों को हुई अशुचिया 3 पीढ़ियों तक 10 दिन, 4 पीढ़ी तक 10 दिन, 5 पीढ़ी तक 6 दिन गिनी जाती है। एक रसोई में भोजन करने वालों के पीढ़ी नहीं गिनी जाती है, वहाँ पूरे 10 दिन का सूतक मनाया जाता है। प्रसूति नवजात की माँ को 45 दिन का सूतक रखना होता है। प्रसूति स्थान 1 माह अशुद्ध माना जाता है, इसलिए कई लोग अस्पताल से घर आते हैं तो स्नान करते हैं। पुत्री का पीहर में बच्चे का जन्म में 3 दिन का, ससुराल में जन्म दे तो उन्हें 10 दिन का सूतक रखना पड़ता है। वहीं मरण के अवसर पर दाह संस्कार में इत्यादि में हिंसा होती है। इसमें लगने वाले दोष या पाप के प्रायश्चित के स्वरूप पातक माना जाता है। जिस दिन दाह संस्कार किया जाता है उस दिन से पातक के दिनों की गणना होती है, ना कि मृत्यु के दिन से। अगर किसी घर का सदस्य बाहर है तो जिस दिन उससे सूचना मिलती है उस दिन से उसका पातक लगता है। अगर 12 दिन बाद सूचना मिले तो स्नान पात्र से शुद्धि हो जाती है। वहीं अगर परिवार की किसी स्त्री का गर्भपात हुआ है तो जितने माह का हुआ है उतने दिन का ही पातक माना जाता है। घर का कोई सदस्य मुनि साध्वी है, उसे जन्म मरण का सूतक नहीं लगता है, किंतु उसका ही मरण हो जाता है तो उसका 1 दिन का पातक लगता है। किसी भी शव यात्रा में जाने को 1 दिन, मुर्दा छूने को 3 दिन और मुर्दे को कंधा देने वालों को 8 दिन की अशुद्धि मानी जाती है। घर में कोई आत्मघात कर ले तो 6 माह का पातक माना जाता है। 6 माह तक वहाँ भोजन और जल ग्रहण नहीं किया जा सकता, वे मंदिर नहीं जाता और ना ही उस घर का द्रव्य मंदिर में चढ़ावा जाता है। इस तरह घर के पालतू गाय, भैंस, घोड़े, बकरी इत्यादि को घर में बच्चा होने पर 1 दिन का सूतक, परंतु घर से दूर बाहर जन्म होने पर कोई सूतक नहीं लगता। बच्चा देने वाली गाय, भैंस और बकरी का दूध 15 दिन, 10 दिन और 8 दिन तक अशुद्ध रहता है।
तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।